आज हम लोग बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। धरती का टेम्परेचर अचानक क्यों बढ़ रहा है, आइए तथ्य से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, ऐसा मुद्दा है कि ये भविष्य की चिंता ही नहीं हो रही। ग्लोबल वार्मिंग यानी दुनिया में गर्मी की लहरें बढ़ रही है। ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर 1.2 से 2.4 तक टेम्परेचर बढ़ रहा है एवरेज। अगर एक गर्म की लहरी बढ़ रही है, बाढ़ सूखा बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है। ठीक है, मौसम का सिस्टम अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। ठीक है, ये सिर्फ खबर ही नहीं है, ये धरती के लिए एक चेतावनी है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या? तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ऐसा समझते हैं कि धरती का एवरेज टेम्परेचर अचानक बढ़ जाना। ठीक है ना। अगर बात करें तो सोर्स वैज्ञानिक डेटा के अनुसार 1800 के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। धरती का औसत तापमान 1.1 से 1.2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है। ठीक है, मतलब 1 डिग्री लगभग बढ़ चुका है। ठीक है, याद रखना है कि धरती के लिए 1 डिग्री बढ़ना बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है, अब ये टेम्परेचर अचानक क्यों बढ़ रहा है? ठीक है, तापमान बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये गैसें सूरज की गर्मी को बाहर जाने से रोकती हैं। ठीक है, और धरती का ओवन की तरह गर्म हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है? इसका सबसे बड़ा कारण है फॉसिल फ्यूल, कोल, डीजल, नेचुरल गैस। ठीक है, आज भी यह दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा इसका यूज फॉसिल फ्यूल का रूप में यूज करते हैं। ठीक है, जब भी हमें जलाते हैं तो CO2 में वातावरण में बढ़ जाती है। ठीक है, वैज्ञानिक डेटा के अनुसार CO2 का स्तर 420 ppm के आसपास पहुंच चुका है, जबकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले यह लगभग 280 ppm था। ठीक है, यानी CO2 लगभग 50% बढ़ चुका है। ठीक है, अब प्रेजेंट डेटा की बात करें तो आज की स्थिति यह है, कितनी गंभीर है, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे गर्म साल, हालांकि कुछ वर्षों में दूसरे कई रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिट देखे जा रहे हैं। ठीक है ना, पिछले 10 साल में इतिहास में सबसे गर्म सालों में से ये साल रहा है। तो ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ठीक है, हिमालय, आर्कटिक, अंटार्कटिका, ये सब आइस मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है, सी लेवल बढ़ रहा है, समुद्र स्थल लगभग बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कोस्टल आइसलैंड, कोस्टल सिटीज, ठीक है, लो लेवलिंग एरिया, ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, एक्सट्रीम वेदर, आज मौसम का पैटर्न बिल्कुल ही बदल चुका है। ठीक है, हीट वेव ज़्यादा हो रही है, बारिश भी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, साइक्लोन ज़्यादा इंटेंस में हो रहे हैं, और ड्रॉट्स यानी सूखे भी काफ़ी हो रही है। तो भारत पे अब इस ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर पड़ रहा है? तो भारत के लिए ये मुद्दा काफ़ी गंभीर है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी जो कृषि है वो मानसूनों पे डिपेंड है। ठीक है ना, तो उत्तर पश्चिम से जो हवा आती है वो नल टकरा के फिर वर्षा करती है। तो हमारा 70% जो हमारा कृषि में जो सिंचाई होती है वो मानसून पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मानसून चेंज हो जाएगा। ठीक है, भारत की आबादी काफ़ी घनी है, तो भारत में हीट वेव बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, पानी की कमी, खेती पे असर, बिजली की डिमांड कम, ठीक है, बढ़ना, बाढ़ और सूखे का खतरा भी हो रहा है। एक डाटा के अनुसार भारत के कई शहर गर्मियों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा चुके हैं। यह सिर्फ एक डिस्कम्फर्ट नहीं बल्कि हेल्थ के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो सबसे पहला है क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट। ठीक है ना, मतलब अगर बात करें तो वार्मिंग एक लिमिट से ऊपर जा चुकी है, तो क्लाइमेट सिस्टम ऐसा बदलाव होता रहेगा तो वापस फिर नॉर्मल नहीं होगा। जैसे अमेजन में रेनफोर्स का डैमेज होना, ठीक है, अंटार्कटिक में आइस का परमानेंट पिघलना, ओशियन करंट का डिस्ट्रप्शन। वैज्ञानिक के अनुसार अगर वार्निंग, ठीक है, 1.5 से ऊपर चली गई तो ये काफ़ी तेज़ी से रिस्क बढ़ सकता है। अब इसके पीछे दुनिया क्या कर रही है? ठीक है ना, पेरिस एग्रीमेंट हुआ। ठीक है ना, वैश्विक स्तर पे 2015 में पेरिस एग्रीमेंट करा गया। इसका लक्ष्य था ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री टेम्परेचर से नीचे रखना। ठीक है, और कोशिश करना कि 1.5 डिग्री तक ही सीमित रहे। इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, दूसरे विकल्प में यूज कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कार्बन रिडक्शन टारगेट्स। ठीक है, ये सारे एफोरेस्टेशन पर काम चल रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? हम क्या क्या कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग पे? ठीक है, कम करने के क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमको कोल को धीरे धीरे एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है ना, सोलर और विंड पे हमें ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ईवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन करना पड़ेगा और क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग करनी होगी। तो आम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? हम बिजली को बचा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, ट्री प्लांटेशन ज़्यादा करना होगा, वाटर सेविंग ज़्यादा करना होगा। ठीक है, लोकल प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करना होगा। तो दोस्तों, बात करें कि ग्लोबल वार्मिंग कोई दूर की बात नहीं है। ठीक है, आज ये एक रियलिटी बन चुकी है। तो धरती का तापमान एवरेज 1.2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, बर्फ़ पिघल रही है, समुद्र का तल बढ़ रहा है।
ठीक है, मौसम बिगड़ रहा है। तो अगर हम इस पे एक्शन नहीं लेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक संकट बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।